पंचों पहला यही निर्णय होगा और जिसके बाद में ही आगे की हमारी समाज का कुछ विचार ये बात चलेगी। बछोड़ा तुरंत बुलाए और नहीं बुलाए, नहीं आया हो बिछोड़ा, ये बड़ा बहाना लगा करके हॉस्पिटलों में दुबरे कोई भी हॉस्पिटलों में नहीं है। इसलिए गांव के तो होंगे, गांव के पंचायत होंगे, उनको बुलाया जाए और शुरुआत वहीं से करी जाए। जय हिंद, जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कमेटी का पानी ऊपर की चोटी तक भी पहुंचाएं, सभी कार्यकर्ताओं को पानी पहुंचाएं। ये इधर से रास्ता खाली करवा, बेटा पक्ष आ चुका है आपके बीच में। हाँ श्रीमान जी। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, बोल बाबा की है। सभी पंच सरदारों से एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, मेरे युवा साथियों, जो समाज का मैसेज पूरे राजस्थान में जो गलत गया है, इससे हमारे समाज की बहुत बड़ी तोहिन है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इस फैसला को ऐसा दे दें कि 35 को भी ये मान जाए कि मेरा समाज ने कोई फैसला किया है। आपसे तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, चाहे गलती रोटी वालों को हो, चाहे खरीदी वालों की हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और अगली बार ऐसी समाज में कोई गलती न करे। बोल बाबा की जय। आदरणीय आपका पर्चा दीजिए। हेलो पंच महोदय, आपका पर्चा दीजिए आप। गोविंद बीड़ा, ग्राम पीराला, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। देखिए, मंच के ऐसे आदेश हुए हैं, यहाँ किसी प्रकार का जय घोष नहीं करेंगे, कोई तालियां नहीं बजाएंगे, कोई उत्तेजना पूर्वक अपना बात नहीं रखेगा, शांति और मान मर्यादा से अपनी बात रखेगा, क्योंकि पूरी समाज की इज्जत दांव पर है। आदरणीय सरपंच साहब। परम सम्मानीय हमारे आज की इस बात रख लेता हूँ। आशा भी दिया। हमारे बेटा वालों ने कहा बिचौलिया से, जो उनका मामा का लड़का है श्रीमन नाम का, कि भाई साहब श्रीमन हम आ तो गए, लेकिन थोड़ी सी उस बच्ची को हमें दिखा दो, वो बच्ची कैसी है। हमने आप पर विश्वास किया है। श्रीमन ने उनसे बात की, बेटी वालों ने कहा कि बेटी अभी घर नहीं है, वह बेटी महावीर जी गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, हम आपको बच्ची को दिखा देंगे। समय घंटा आध घंटा हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा बेटा वालों ने कहा, जब तक पहले चाय दे दी, उसके बाद में इनको नाश्ता भी खिला दिया। आध घंटा के बाद में फिर कहा, तो बोला श्रीमान जी बोले, उनसे कहा कि भाई उस बेटी को इनको नजर करा दो। बेटी वालों ने कहा कि वो अभी बाथरूम गई है, कि चलो ठीक है 10-5 मिनट में आ जाएगी। आध घंटे के बाद में फिर बोले कि अब तो आप दिखा दो, कि उनकी कोई चाची वाची का नाम ले दिया कि वहां बैठी है। ज्यादा कही तो वो बोले कि चौकी पर आएगी सभी देख लेना। उनको डाउट हो गया, शक हो गया, बेटे वालों को शक हो गया कि ये बात क्या है, ये बेटी को दिखाई नहीं रहे। हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये कभी महावीर जी का नाम, कभी बाथरूम का नाम, कभी अजय कहीं दूसरी जगह बैठने का नाम ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि चौकी पे देख लेना। समय 4 के ऊपर इनका गोद भराई का समय था। समय हो गया, जब गोद भराई के लिए उसको लाते हैं बच्ची को,
तो बच्ची को किस तरह से लाया गया, 8-7 औरतों के बीच में और बिल्कुल घूंघट साइज में, बच्ची की आंख दिखे, इस तरह की पोजीशन में बच्ची को लाया गया। हमारी जो बच्ची थी, बच्चे की बहन, उसको शक हुआ और उसने बीच में ही जाकर के उसके पल्ले को उघाड़ दिया, मतलब जो घूंघट था उसको उघाड़ दिया। और बच्ची देखी, देख करके और अपने बाप बाबूलाल और भाई नरेश जो छोटा भाई था, उनसे वे आकर के बोली कि भाई ये बच्ची तो हमारे नापसंद है, बच्ची ऐसी नहीं है। बाबूलाल ने कहा बच्ची ऐसी नहीं है तो हम अपन रास्ता ही नहीं करते हैं। बाबूलाल ने और छोरे ने मना कर दिया, जो छोटा बच्चा था, कि हम गोद भराई नहीं करेंगे। बेटी वालों से मना कर दिया, बेटी वालों ने काफी कहा, लेकिन इन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि बच्ची ठीक नहीं है, हमारी समझ से बाहर है और हम गोद भराई नहीं करेंगे। काफी इस पर वातावरण चली, वातावरणों में कुछ उज्जैतिन भाषा में इनके विवाद भी छिड़ गया। विवाद होने के बाद में बेटी पक्ष की तरफ से इन्होंने बात नहीं मानी, तो वो एक तरह से उग्र उसमें भाषा में आ गए और इनको अरेस्ट कर लिया गया कि बैठ जाइए, आप गोद भराई नहीं करते हैं। शाम हो गया, रात हो गई और इनको इनके साथ में इनके रिश्तेदार साथ में थे। गांव का तो एक ही बच्चा था इनके साथ में, बाकी में ये तीनों चारों भाई थे और इनकी ये कोई बहन बेटी थी और बाहर के इनके रिश्तेदार इनके साथ में थे। इन सबको